टी की खुशबू से बरसा प्यार स्टोरी अच्छी लगे तो स्टोरी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज। स्टोरी पूरी सुने, मोहब्बत जरूर याद आएगी। 101%। मिट्टी की खुशबू में बसा प्यार। भाग 1। गांव और पहली मुलाकात। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सोनपुर में सुबह हमेशा मुर्गे की बांग और मंदिर की घंटी से शुरू होती थी। कच्ची गलियों में बसी मिट्टी की सौंधी खुशबू, आम और नीम के पेड़ों की ठंडी छांव और दूर दूर तक फैले हरे भरे खेत, यही सोनपुर की पहचान थी। इसी गांव में रहता था मोहन। उम्र लगभग 25 साल, रंग सांवला, कद मध्यम, आंखों में सादगी और मेहनत की चमक। उसके पिता रामदीन गांव के जाने माने किसान थे और मां शांति देवी पूरे गांव की तरह तरह की कहानियों की साक्षी। मोहन शहर से पढ़ लिख कर लौटा था। उसके पास शहर में नौकरी करने के मौके थे, लेकिन उसका मन वहां नहीं लगा। उसे तो अपनी मिट्टी से प्यार था। वो चाहता था कि सोनपुर बदले, आगे बढ़े, लेकिन अपनी पहचान न खोए। उस सुबह मोहन बैलों को लेकर खेत की ओर जा रहा था, तभी सरकारी स्कूल के पास भीड़ दिखाई दी। गांव में हलचल कम ही होती थी, इसीलिए वो रुक गया। आज स्कूल में क्या है? नई मास्टरनी आई है, कहते हैं शहर से आई है। मोहन ने दूर से देखा। सफेद सूट, खुले बाल, चेहरे पर आत्मविश्वास और आंखों में अपनापन। वो थी नंदिनी। नंदिनी पहली बार सोनपुर आई थी। शहर की पली बढ़ी, लेकिन दिल से सरल। उसे सरकारी स्कूल में अध्यापिका की नौकरी मिली थी। गांव के बच्चों को पढ़ाना उसके लिए सिर्फ काम नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी थी। मोहन की नजर अनजाने में नंदिनी पर ठहर गई। नंदिनी ने भी मोहन को देखा। न कोई बात हुई, न कोई मुस्कान ज्यादा देर टिकी, बस एक पल की खामोशी जो दिल में कहीं उतर गई। थोड़ी देर बाद स्कूल में किताबें बांटी जा रही थीं। मोहन भी मदद के लिए आगे बढ़ा। बच्चों की खुशी देखकर नंदिनी मुस्कुरा उठी। धन्यवाद, नंदिनी ने कहा। कोई बात नहीं, मोहन बोला, ये हमारे गांव के बच्चे हैं। उस एक साधारण सी बातचीत में शब्द कम थे, लेकिन एहसास बहुत गहरे। मोहन नहीं जानता था कि यह मुलाकात उसकी जिंदगी बदल देगी, और नंदिनी को भी अंदाजा नहीं था कि जिस गांव को वो कुछ समय के लिए आई है, वहीं उसे अपना दिल मिल जाएगा। यहीं से शुरू हुई एक गांव की प्रेम कहानी, जो मिट्टी की खुशबू में बसती है और दिलों को जोड़ती है। दोस्ती से एहसास तक सोनपुर की जिंदगी अपनी ही रफ्तार से चलती थी। सूरज उगता, खेतों में हल चलती और शाम को चौपाल पर बातें होती। लेकिन इन सब के बीच मोहन की जिंदगी में अब कुछ बदलने लगा था। पिछली मुलाकात के बाद से वो अक्सर किसी बहाने स्कूल के पास से गुजरता, कभी बच्चों की किताबें पहुंचाने, कभी खेत का रास्ता बदलकर। वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि ये सब क्यों कर रहा है। उधर नंदिनी भी अब गांव की दिनचर्या में ढलने लगी थी। शुरू में गांव की औरतों की नजरें, फुसफुसाहटें और सवाल उसे अजीब लगते थे, लेकिन बच्चों की मासूम हंसी उसके सारे डर मिटा देती थी। एक दिन स्कूल की छत टपकने लगी। बरसात जोरों पर थी। नंदिनी परेशान थी कि बच्चों को कहाँ बैठाए। तभी मोहन वहां पहुंचा। छत से पानी आ रहा है? उसने पूछा। हाँ, और बच्चे भीग रहे हैं, नंदिनी बोली। मोहन ने बिना कुछ कहे पास के घरों से तिरपाल मंगवाई, बच्चों को दूसरी कक्षा में बिठाया और छत पर चढ़कर अस्थायी इंतजाम कर दिया। नंदिनी उसे देखती रह गई। आप हर बार बिना बोले मदद कर देते हैं, उसने कहा। मोहन हल्का सा मुस्कुराया। गांव में सब एक दूसरे के अपने होते हैं। उस दिन के बाद उनकी बातचीत बढ़ने लगी। कभी स्कूल के बाद पीपल के पेड़ के नीचे, कभी कुएं के पास, तो कभी खेत की मेड़ पर। नंदिनी शहर की बातें सुनाती, ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार जिंदगी, अकेलापन। मोहन गांव की कहानियां सुनाता, फसल का इंतजार, मिट्टी की महक, रिश्तों की गर्माहट। धीरे धीरे दोनों महसूस करने लगे कि वे एक दूसरे को बिना कहे समझ लेते हैं। एक शाम नंदिनी ने पूछा, आप शहर क्यों छोड़ आए? मोहन ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, क्योंकि वहां सब कुछ था, बस अपनापन नहीं था। नंदिनी की आंखों में कुछ चमक गया। वो शायद यही महसूस करती थी। लेकिन गांव की हवा हमेशा मीठी नहीं होती। चौपाल पर बातें होने लगी। शहर की लड़की है, ज्यादा बोलती है, मोहन उसके आसपास ज्यादा दिखता है। मोहन ने ये बातें सुनी, लेकिन अनसुना कर दिया। नंदिनी तक भी कुछ बातें पहुंची और उसके दिल में हल्की सी बेचैनी बैठ गई। एक दिन उसने मोहन से कहा, लोग बातें बना रहे हैं, कहीं आपको परेशानी तो नहीं?
मोहन ने पहली बार उसकी आंखों में डर देखा। अगर सच्चाई से डरना पड़े तो फिर जीना कैसा, उसने शांत स्वर में कहा। उस पल नंदिनी को एहसास हुआ, ये सिर्फ दोस्ती नहीं थी, ये कुछ और था जो दिल में जगह बना चुका था। दोस्ती अब एहसास में बदल रही थी और गांव की मिट्टी इस प्यार की गवाह बन रही थी। खामोश इजहार। सोनपुर में सावन पूरे शबाब पर था। खेतों में हरियाली लहलहा रही थी, गलियों में कीचड़ और हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू घुली हुई थी। लेकिन इस हरियाली के बीच मोहन और नंदिनी के दिलों में एक अजीब सी बेचैनी थी। दोनों अब पहले जैसे बेफिक्र नहीं रहे थे। नंदिनी को गांव की बातें चुभने लगी थीं। वो स्कूल जाती, बच्चों को पढ़ाती, मुस्कुराती, लेकिन मन कहीं और उलझा रहता। मोहन भी खेत में काम करता, पिता का हाथ बटाता, पर हर समय नंदिनी की आंखों में छुपा डर उसे परेशान करता। एक दिन स्कूल की छुट्टी जल्दी हो गई। बादल घिरे थे। नंदिनी अकेली बैठी बारिश को देख रही थी। तभी मोहन आया। आज जल्दी? उसने पूछा। हाँ, बच्चों को भेज दिया, नंदिनी ने धीमे से कहा। कुछ पल दोनों चुप रहे। बारिश की बूंदें पीपल के पत्तों से टपक रही थीं। नंदिनी ने अचानक कहा, मोहन, क्या आपको लगता है कि मैं यहां गलती कर रही हूं? मोहन चौंका। गलती? गांव में आकर, लोगों के बीच रहकर, आपके पास रहकर? मोहन ने पहली बार अपने दिल की आवाज सुनी। अगर ये गलती है तो मुझे भी वो गलती मंजूर है, उसने कहा। नंदिनी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में कोई मजाक नहीं था। लोग क्या कहेंगे? नंदिनी की आवाज कांप गई। लोग तो हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे, पर दिल जो कहता है उसे कौन रोक सकता है? उस पल न कोई मैं तुमसे प्यार करता हूं कहा गया, न कोई वादा, लेकिन उस खामोशी में सब कुछ कह दिया गया। उसी शाम गांव में खबर फैल गई, नंदिनी का ट्रांसफर हो सकता है। ये बात मोहन तक पहुंची तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो सीधे स्कूल पहुंचा। क्या ये सच है? नंदिनी की आंखें भर आईं। अर्जी डाली है, समझ नहीं आ रहा यहां रहूं या नहीं। मोहन चुप रहा, फिर बोला, अगर जाना ही पड़े तो क्या आप मुझे भूल जाएंगी? नंदिनी ने सिर हिलाया। कुछ रिश्ते भूलने के लिए नहीं होते। वो पहला पल था जब प्यार शब्दों में उतर आया, लेकिन खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। गांव के बुजुर्गों ने मोहन को बुलाया। शहर की लड़की से दूरी बना लो, गांव की इज्जत का सवाल है। मोहन ने पहली बार आवाज उठाई। इज्जत प्यार से कम नहीं होती। उस रात सोनपुर की हवा भारी थी। दो दिल जुड़े थे और पूरा गांव उनके सामने खड़ा होने लगा था। प्यार अब सामने आ चुका था और उसकी पहली परीक्षा शुरू हो चुकी थी। प्यार की जीत। सोनपुर में अब हवा में बदलाव था। मोहन और नंदिनी के प्यार की खबर पूरे गांव में फैल चुकी थी। कुछ लोग खुश थे, लेकिन ज्यादातर बुजुर्ग और पारंपरिक सोच वाले लोग इसे मंजूर नहीं कर रहे थे। मोहन अपने घर पर बैठा सोच रहा था। पिता रामदीन ने उसे धीरे से कहा, बेटा, लोग क्या कहेंगे, पर मैं जानता हूं दिल का रास्ता ही सबसे सही होता है। अगर तुम्हें लगता है कि नंदिनी सही है तो उसका साथ दो। मोहन के दिल में हिम्मत आ गई। पापा, मैं सिर्फ अपनी खुशी नहीं देख रहा, हम दोनों की खुशियां देख रहा हूं। गांव की मिट्टी में प्यार भी तो पनप सकता है। नंदिनी भी अपने अंदर की बेचैनी मिटा रही थी। वो जानती थी कि प्यार सिर्फ दिलों तक सीमित नहीं रह सकता। निर्णय लेने का समय आ गया था। एक रविवार की सुबह वो स्कूल के बच्चों के साथ गांव के मैदान में खेल रही थी। मोहन उसके पास आया और धीरे से बोला, नंदिनी, हम चाहे जो भी मुश्किल झेलें, मैं तुम्हारे साथ हूं। क्या तुम भी मेरे साथ हो? नंदिनी की आंखें चमक उठीं। हाँ मोहन, मैं भी तुम्हारे साथ हूं, चाहे लोग कुछ भी कहें। ये कहकर उन्होंने हाथ में हाथ डाला। गांव में खबर फैल गई कि मोहन और नंदिनी एक दूसरे को चुन चुके हैं। शुरुआत में कई लोग नाराज थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने देखा कि ये प्यार सच्चा है। नंदिनी बच्चों को पढ़ा रही थी, गांव के काम में मदद कर रही थी। मोहन मेहनत कर रहा था, गांव के विकास में पहल कर रहा था। धीरे धीरे गांव वाले उन्हें अपनाने लगे। शहर की लड़की है पर गांव के बच्चों की परवाह करती है। मोहन ने सही निर्णय लिया, प्यार और मेहनत में बराबरी है। कुछ महीनों बाद गांव में मोहन और नंदिनी की शादी धूमधाम से हुई। खेतों में रंग बिरंगे फूल, बाजे गाजे और गांव के लोग सबने उनके प्यार को स्वीकार किया। शादी के बाद भी मोहन और नंदिनी ने अपने गांव के बच्चों और किसानों के लिए काम करना जारी रखा। उनके प्यार की कहानी अब सोनपुर में मिसाल बन गई।
कहानी का संदेश? प्यार सिर्फ दिलों में नहीं, बल्कि कर्मों और समझ में भी पनपता है। सच्चे प्यार को मिलकर अपनाने से हर कठिनाई आसान हो जाती है। अंत में मोहन और नंदिनी की कहानी ने दिखाया कि मिट्टी की खुशबू में बसा प्यार सिर्फ रोमांस नहीं, बल्कि अपनापन, समझ और दृढ़ विश्वास की कहानी है।